हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश जोशी क्लासेस। तो गाइस, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है आपका वाच्य। ठीक है, पहले गाइस आपको मैंने पढ़ाया था क्रिया के बारे में। तो क्रिया में आपने पढ़ा था सकर्मक, अकर्मक क्रिया, क्रिया क्या होती है और क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वाच्य। तो वाच्य भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वाच्य एक छोटा सा टॉपिक है गाइस, बट इसमें आपको समझना पड़ेगा। जो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स के साथ लाया हूँ, आप इसको क्लियर कट समझिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं डे बाय डे आपके साथ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वाच्य के बारे में। तो हमें पता चलना चाहिए वाच्य क्या होता है। वाक्य नहीं है, वाच्य है। ठीक है, वाच्य का मतलब क्या होता है? क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कौन है, कर्ता है, कर्म या भाव है। ठीक है, उसे वाच्य कहते हैं। तो देखो गाइस, इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा वाच्य के बारे में। जैसे मैंने कहा कि क्रिया के जिस रूप से परिवर्तन से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, तो क्रिया, कर्म और भाव पता चलते हैं उससे। तो इसमें क्रिया का जब परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसमें अगर हमको पता चलता है कि ये जो क्रिया का परिवर्तन हो रहा है, जो पर्टिकुलर वाक्य लिखा हुआ है, जैसे राम फल खाता है, तो ये जो आपका विषय है, जो एक वाक्य है, इसमें इस पर्टिकुलर चीज का विषय में कौन करता है, कौन कर्म है, भाव है, ये सब हमें अगर पता चलना है तो वाच्य उसको कहते हैं। तो वही हमें पता चलाता है वाच्य। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वाच्य से। तो वाच्य देखिए, वाच्य हमारा डिवाइड हुआ हुआ है किसमें, कितने भाग में। ठीक है, तो वाच्य हमारा सबसे स्टार्ट होता है कृतवाच्य से। देखो, अब आपको डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको खुद क्लियर कट करना पड़ेगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। कृत से ही आपको समझ आ जाएगा। देखिए, स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा। कृत मतलब कर्ता। ठीक है, कर्मवाच्य आपको इजी पता चल रहा है, कर्म। ठीक है, भाव मतलब भाव, भाववाच्य भाव है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। फिर हम याद करते हैं जो कृतवाच्य होता है उसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें। ये कृतवाच्य सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। नहीं देखा है तो वीडियोस जाइए और क्लियर कट उसको देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कृतवाच्य में। कृतवाच्य जो कर्ता, ठीक है, कृतवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सकर्मक होती है। और भाववाच्य क्या होता है, अकर्मक होता है, और हम कह सकते हैं नकारात्मक भी है। ये जो लिखा हुआ है मिस प्रिंट है आई थिंक, तो इसको आप क्या लिख लीजिएगा, नकारात्मक लिख लीजिएगा। मतलब जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख लीजिएगा, नकारात्मक। मैं लिख देता हूँ नकारात्मक। ठीक है, इसको प्रिंट कर लीजिए। तो अब देखिए, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कृतवाच्य। अब हमें कृतवाच्य का मतलब है सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब सकर्मक होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे सकर्मक क्या है। तो सकर्मक क्रिया को हमने पहले ही पढ़ा था, आपको मैंने बताया हुआ था कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया मतलब वही है जिसपे कर्म होता है तथा काम का प्रभाव मैंने बताया था आपको कर्म पर पड़ता है। उसके अलावा किस पर पड़ता है, कर्म पर। जैसे मैंने क्या था, नीलम आम खाती है, नीलम आम खाती है। तो नीलम कौन है, करता है, और कार्य क्या कर रही है, खा रही है। क्रिया कौन सी कर रही है, वो खा रही है। ठीक है, किसे खा रही है, आम को। तो दोनों पे क्या है, यहाँ पर कर्ता पर भी असर पड़ा है, कर्म पर भी। तो इन चीजों को कहते हैं सकर्मक क्रिया। अकर्मक होती है वो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ राम दौड़ता है, तो राम जो है दौड़ता है, तो राम को ही दर्द होगा दौड़ते दौड़ते, हमको नहीं होगा। तो मतलब उस पर किसका असर पड़ रहा है, खाली कर्ता पर ही पड़ रहा है, कर्म पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो देखो, कृतवाच्य जो होता है हमारा सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। जैसे मैं आपको देता हूँ प्रयोग, देखो जैसे मैंने प्रयोग भी बता रखे हैं आपको। प्रयोग का मतलब क्या है, कर्तरी कर्मणि भावे, ये अभी बताऊंगा मैं आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। राम, देखो अब मैं आपको यहां पर समझना गाइज, यहां पर आपको राम क्या है। देखो, राम हमारा एक कर्ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो कौन सी क्रिया कर रहा है, वो पढ़ रहा है। पढ़ने की क्रिया को कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप ये देखिए, जो कर्ता के अनुसार क्रिया पर असर पड़ रहा है। देखो मैंने कहा ना, कर्ता
जो है कर्म, कौन सा कर्म कर रहा है, देखो क्रिया तो ये लगी हुई है यहाँ पर, मतलब ये अर्थात मैं कह सकता हूँ कर्म कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया होगी गाइस, सकर्मक हो गई ना। ये हो गया हमारा कृतवाच्य। क्या हो गया हमारा, कृतवाच्य। अगर मैं इसी को अगर मैं बात करता हूँ आपको इसमें लाने के लिए, कर्मवाच्य पे लाने के लिए, तो कर्मवाच्य पे क्या है, अगर मैं कहूँ कर्मवाच्य कैसे कर्म के अनुसार होगा, देखो अब कर्म के अनुसार होगा तो कृत कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य सकर्मक होता है। ठीक है, मैंने अभी देखो आपको मैं ये बता देता हूँ, देखो सकर्मक, देखो ये भी मैं आपके लिए लाया हूँ, अकर्मक और सकर्मक पढ़ना है। तो जैसे टूटना को तोड़ना, आप ऐसे याद कीजिए इसको, अगर सकर्मक है तो हमें दो बंदा चाहिए उस चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए। टूटना है तो तोड़ना, भाई उसको तोड़ रहे हैं वो लोग। तो आप ऐसे क्लियर कट अपने माइंड में याद रखना कि सकर्मक क्रिया में हमें दो लोग चाहिए, मतलब पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती, इस टाइप से सेंटेंस अगर बनेगा तो। ठीक है, देखो अब यहां पर मैं लाता हूं, अगर मैं कर्मवाच्य पे लाता हूं इस सेंटेंस को, राम पुस्तक पढ़ता है को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कह सकते हैं गाइज, कर्मवाच्य। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई दूसरा उदाहरण दे सकता हूँ यहाँ पर, कैसे दूसरा उदाहरण हो सकता है यहाँ पर आपका कर्मवाच्य का, जैसे मैं कह सकता हूँ कृतवाच्य पे। अगर जैसे यहाँ पर तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है राम पुस्तक पढ़ता है, बट अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ वह आम खाता है, जैसे वह आम खाता है, तो इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा हमारा, जैसे कहते हैं ना कृत से कर्मवाच्य पे इसको चेंज कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। जैसे इसको आप कह सकते हैं आम खाया जाता है, उसके द्वारा आम खाया जाता है, ऐसे भी हो सकता है ये सेंटेंस। ठीक है, तो और अगर मैं भाववाच्य पे लाऊं, भाव का मतलब होता है नकारात्मक, जैसे नहीं शब्द आएगा, जैसे वह आम खाता है को नकारात्मक क्या हो जाएगा, उसने आम ही नहीं खाया, ऐसे हो सकता है उसने आम ही नहीं खाया, वह आम खाता है उसने आम ही नहीं खाया। नहीं शब्द क्या हो जाएगा हमारा गाइज, ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, नकारात्मक, नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, भाव प्रयोग हो जाएगा, भाव प्रयोग। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहेंगे, भाववाच्य। तो आपको एक क्लियर कट समझना है गाइस। तो कर्मवाच्य से आप कृतवाच्य पे कैसे जा सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, जहां कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, जहां कर्ता के अनुसार पर्टिकुलर एक क्रिया लग रही है, वो तो आपका क्या हो जाएगा गाइज, ये आपका हो जाएगा कृतवाच्य। ठीक है, कृत मतलब कर्ता, सबसे पहले कर्ता ही होगा। इजी समझना ना, कृतवाच्य में आपको कैसे करना है, सबसे पहले हमें कर्ता लाना है। ठीक है भाई, कर्ता कौन है, राम है, राम ही कार्य कर रहा है। ठीक है, कर्म क्या कर रहा है, सबसे पहले कर्म आना है। अब कर्म कर रहा क्या रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो हमारा पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, देखो ये कर्म आ गया। और भाववाच्य में नकारात्मक है, नकारात्मक में जैसे राम द्वारा नहीं पढ़ा जाता, राम द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस। ठीक है, तो आपको ये क्लियर कट समझना है। अब मैं जाता हूं जैसे प्रयोग में आता हूं गाइज। प्रयोग क्या है यहाँ पर, जैसे देखिए आप, कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग मतलब कर्ता के द्वारा जो प्रयोग हुआ है। कर्मणि प्रयोग मतलब कर्म के द्वारा जो प्रयोग हुआ है। भावे प्रयोग, भावे प्रयोग मतलब भाव के द्वारा जो प्रयोग हुआ है वह। ठीक है गाइज, अब यहां पर देखिए, जैसे आप इनका जो प्रयोग होगा कैसे होगा गाइज, ये होगा आपका सबसे पहले लिंग के द्वारा। देखो लिंग, पुरुष और वचन, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसी यहीं से वाच्य बनता है। इस पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, जैसे लिंग, वचन, पुरुष। जैसे अगर कर्तरी प्रयोग आपको करना है, कर्तरी प्रयोग करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंग, वचन और पुरुष के द्वारा जो जैसे चेंज आ रहा है हमारा। जैसे अब मैं बात करता हूं, देखो राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम कौन है, राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, राम क्या है आपका, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग जो जब आ गया, देखो लिंग हमारा बदल गया। वचन क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, एक वचन है। ठीक है, ये भी वचन का प्रयोग भी हो रहा है। पुरुष कौन है इसमें, राम है। तो ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस बन गया कर्तरी का, कर्तरी प्रयोग का, कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये कौन सा प्रयोग हो गया, कर्तरी प्रयोग हो गया। जैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कर्तरी प्रयोग है, कर्मणी है या भावी प्रयोग है, तो आपको कर्तरी प्रयोग में टिक करना है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं आपका कर्मणि का, कर्मणि पे भी ऐसे ही होना है, आपको लिंग, वचन, पुरुष बताना है अगर आ रहा है तो। देखो कर्म 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 पहले आएगा हमारा, कर्म क्या आएगा गाइज, पहले आएगा। कर्म कर क्या रहा है, पुस्तक राम द्वारा नहीं पढ़ी जाती। क्या इसमें भी है ऐसी चीजें जो मैंने आपको बताई, लिंग, पुरुष, वचन का डिफरेंस आ रहा है, देखते हैं। पुस्तक, देखो पुस्तक क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। देखो पुस्तक क्या है, पढ़ना, पुस्तक को पढ़ रहे हैं, कैसी पुस्तक है, कैसा पुस्तक है थोड़ी कहते हैं, पुस्तक कैसी है, तो यहाँ पर क्या है,
पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग, देखो यहाँ पर लिंग भी आ गया। अब वचन क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो ये राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये क्या है, द्विवचन है, ठीक है। और इसमें आपका लास्ट क्या आता है हमारे पास, पुरुष। पुरुष कौन है इसमें आपका, पुरुष के द्वारा पढ़ी जाती, देखो राम आपका यहाँ पर पुरुष भी आ गया। आ गया नहीं आ गया गाइस, ये देखिए। तो आपको ऐसे करके दिमाग लगाना है, समझ में आ रहा है। राम द्वारा नहीं पढ़ा जाता तो ये भावी प्रयोग, वही हमें नकारात्मक हो गया, इजी है। पुरुष वचन लिंग सब इसमें आ ही रहा है, राम पुरुष आ गया, वचन एक वचन है, और इसमें क्या है, पुल्लिंग हमें पता चल गया, राम पुल्लिंग है, और पुरुष कौन है, राम ही है। तो ऐसे करके हमें पता चल जाता है, ठीक है गाइज। ये मैंने अकर्मक सकर्मक आपको इसलिए बताया था कि बढ़ना को बढ़ाना इस टाइप से, मतलब सकर्मक क्रिया आपको जानते हैं, स का मतलब होता है साथ में जो क्रिया हो रही है उसको सकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी सकर्मक अकर्मक अब आप जान सकते हैं गाइज। अगर अभी तक भी आपको कोई डाउट है, बट आई होप कि अगर शायद आपको समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, कमेंट करिएगा आपको जो चीज़ समझ नहीं आई, उसके बाद मैं आपको क्लियर कट करूंगा, ठीक है गाइज। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन है हमारे, अभ्यास प्रश्न है, तो मैं आपको एक करा सकता हूं अभ्यास प्रश्न आप लोगों के, ठीक है। अब सबसे पहला वाला आता है हमारा, ये तो अब पहले हमने जो पढ़ा था, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली। देखिए सभी बताइए, मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली कौन सी क्रिया होती है गाइज, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। सहायक क्रिया है, प्रेरणार्थक, नामबोधक, नामधातु सहायक क्रिया होती है, ठीक है। जब क्रिया का प्रधान कर्ता हो, देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया, जब क्रिया का कौन प्रधान है, कर्ता है, क्रिया के द्वारा मतलब क्रिया जो है पहले लग, कर्तरी प्रयोग हो गया, नहीं हो गया, कर्तरी प्रयोग हो गया, यहाँ पर देखिए सभी कर्तरी प्रयोग हो गया वहां पर। तो कर्तरी प्रयोग में कर्ता होता है, तो कौन सा वाच्य होता है, सभी बताइए फटाफट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज, हमारा कृतवाच्य। इजी है ना, ये देखिए अभी मैंने जो आपको पढ़ाया उसी बेस पे आया है ये क्वेश्चन। और राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, देखो कर्म है, कर्ता, भाव, भाव तथा कृत, कौन सा वाच्य है हमारे पास गाइस, जिसमें कृतवाच्य है। कृतवाच्य हमें पहले ही पता चल गया था, कृतवाच्य के मतलब कर्ता कौन है, देखो कर्ता राम है, राम के ही द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो कृतवाच्य है। इजी है कि नहीं इजी, ऐसे आपको समझना है गाइस, ठीक है। राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, राधा से नहीं, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव हमने बताया था आपको, भाववाच्य होता है। तो बहुत इजी है गाइस समझना, देखिए मैंने जो आपको बताया ट्रिक्स के साथ बताया है, तो इसको आप समझिएगा, ठीक है, भाववाच्य हो गया। और फिर आता है हमारा, वहां वर्षा हुई होगी। अब देखो ये तो कौन सा काल प्रकट करता है, देखिए काल का क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, हम काल फिर पढ़ेंगे, संभाव काल है ये, मैं आपको काल के बारे में भी वीडियो लाऊंगा एक, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर कट बता दूंगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल है, देखिए ये भी काल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी पढ़ लेंगे, बट इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। जैसे इस कह रहा है इस वाक्य में वर्तमान कौन सा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, वर्तमान काल है ना, ये इजी है। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, देखो राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, राम द्वारा, तो ये एक टाइप से कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया हो गई, आपको क्रिया भी याद रखनी है, ठीक है, सकर्मक क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, सभी लोग बताइए, इजी है, कर्मवाच्य है, ठीक है, कर्म के द्वारा हो रहा है। देखो सकर्मक क्रिया कब आती थी, सकर्मक क्रिया किसमें आती थी हमारी, आप ऊपर जाके वीडियो देखोगे तो सकर्मक क्रिया हमारी किसमें आती थी, कर्मवाच्य में आती थी, जब से पहले कर्म द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ईजी है समझना। जहां आज तुम हो वहां कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण, ये देखिए क्रिया विशेषण का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा गाइस, सभी लोग बताइए। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, स्थिति है उसकी। बाकी नीचे वाला क्वेश्चन भी आपका क्रिया विशेषण का है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए वाच्य के बारे में, वाच्य क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आपको क्लियर कट समझ हो गया होगा जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रॉपर माइंड लगा के इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, स्मार्ट थोड़ा माइंड यूज़ करिए और इस चीज़ को आप पकड़ बनाइए। तो वाच्य में से गाइस 2 से 3 क्वेश्चन या 1 नंबर का भी पूछ लेता है, 2 नंबर का भी पूछ लेता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको इसमें से याद रखना है, ठीक है। और कई सारे आप क्या है कि प्रैक्टिस सेट्स को कीजिए, जिससे आपको ईजी बाई ईजी समझ आ जाएगा, ठीक है, ईजिली समझ आ जाएगा आपको। तो गाइज यही था मेरे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फटाफट अपलोड करूँगा क्रिया विशेषण का, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसको करिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए फॉर अपकमिंग वीडियो, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।